हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने देखा था एंथ्रासीन के बारे में, उसका डिटेल में वीडियो देखा था। उसके पहले हमने नेफ्थलीन को देखा था। ये सब क्या है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के कंपोनेंट होते हैं। वैसे ही सेम हम फिनेंथ्रीन को देखेंगे। फिनेंथ्रीन क्या होता है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। फिनेंथ्रीन इज एन आइसोमर ऑफ एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन का एक आइसोमर होता है। जैसे हमारा एंथ्रासीन में बेंजीन रिंग होती है 3, वैसे इसमें भी होती हैं फ्यूज। और इसमें क्या होता है, ऑब्टेन्ड अलोंग विद एंथ्रासीन, एंथ्रासीन के साथ ग्रीन ऑयल की अगर हम वो करा दे, क्रिया करा दे, तो क्या हो जाता है, हमारा फिनेंथ्रीन मिल सकता है, अगर सिंपल टर्म में देखें। अब इसका जो हमारे सिलेबस में है तो आता है स्ट्रक्चर ऑफ फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। आल्सो ए प्लेनर मॉलिक्यूल लाइक एंथ्रासीन, एंथ्रासीन की तरह इसमें भी प्लेनर मॉलिक्यूल होता है फिनेंथ्रीन में भी। और 14 कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो इसमें ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर, फिनेंथ्रीन में जो होता है 3, देखिए फ्यूज बेंजीन रिंग हो गई, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है सभी कार्बन कार्बन पे, जिससे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो बताया गया है कि सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, और जो कार्बन है, कार्बन हमारा p ऑर्बिटल को कंटेन किया रहता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बन जाती है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी भी बनी रहती है। आगे देखते हैं इसका रेजोनेंस क्या होता है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी, फिनेंथ्रीन इज कंसीडर्ड टू बी हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग 5 रेजोनेंस फॉर्म। जो जैसे हमने देखा था एंथ्रासीन के कितने रेजोनेंस होते थे, 3 रेजोनेंस होते थे, एंथ्रासीन के 3 होते थे। और जो हमारा जो नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन के 3 होते थे, और एंथ्रासीन के हमारे 4 होते थे। लेकिन जो फिनेंथ्रीन है, फिनेंथ्रीन के हमारे 5 रेजोनेंस बनेंगे। रेजोनेंस 5 कौन कौन से होंगे? पहला रेजोनेंस हमारा ये हो गया, इसकी बॉन्डिंग में देख सकते हैं क्या क्या चेंजिंग है क्या नहीं है। ये जो इधर 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 था, इसको हमने इधर 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 कर दिया है, ये पहला रेजोनेंस। दूसरे रेजोनेंस में क्या किया हमने, ऊपर ये वाली बॉन्डिंग जैसे यहाँ रिक्त खाली था, इसको फिल करके ये वाले को एक खाली करिए, और यहाँ से ये वाला, ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बार बार प्रैक्टिस से ही याद होंगे, इसमें समझने वाला नहीं है कुछ। अब ऑल दीज, ये जो हम एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और फिनेंथ्रीन है, आर एरोमेटिक होते हैं और हगल रूल को फॉलो करते हैं। ये हम लिख सकते हैं मैटर बढ़ाने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ फिनेंथ्रीन में लिख सकते हैं कि ये जो जितने भी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हकल रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए एरोमेटिक होते हैं। ये सब मैटर बढ़ाने के लिए लिखा जाता है। अब आता है सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और कई बार केवल सिंथेसिस बस इसका आ जाता है कि 7 नंबर पे एग्जाम में 7 नंबर पे सिंथेसिस आ जाता है, चूंकि इसका सिंथेसिस काफी लॉन्ग होता है और इसको समझने वाला प्रोसेस होता है। जो फिनेंथ्रीन की सिंथेसिस है वो है हार्वर्ड सिंथेसिस से होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। हार्वर्ड सिंथेसिस में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्थलीन विथ सक्सिनिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म नेफ्थोल प्रोपिनोइक एसिड। नेफ्थोल प्रोपिनोइक एसिड बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे हम हार्वर्ड सिंथेसिस देख रहे हैं, उसमें लगभग 3 से 4 स्टेप होते हैं। उन स्टेप में पहला स्टेप क्या है हमारा, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, नेफ्थलीन के रिएक्शन सक्सेनिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। तब हमारा क्या बनता है, नेफ्थोइल प्रोपिनोइक एसिड बन जाता है। यहाँ पे नेफ्थोइल प्रोपिनोइक एसिड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन, यहाँ से ऑक्सीजन से लगा है, और CH2 से हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे लास्ट में जुड़ा हुआ है। इसे पढ़ते हैं नेफ्थोइल प्रोपिनोइक एसिड। कैसे बनता है ये आप बता दिया अभी। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में पढ़ सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट बता देते हैं। जो हमारा नेफ्थोइल प्रोपेनोइक एसिड होता है, पहले स्टेप का ये फर्दर हुआ है। जो नेफ्थोइल प्रोपेनोइक एसिड होता है उसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक, जब जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HCl के प्रेजेंस भी दे देते हैं इसमें, तो क्या बनता है फिर, नेफ्थोइल ब्यूटायरिक एसिड बन जाता है। जब हम नेफ्थोइल प्रोपिनोइक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ करा देते हैं तो हमारा नेफ्थाइल ब्यूटायरिक एसिड बन जाता है। हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप में हम जो हमारा नेफ्थाइल ब्यूटायरिक एसिड होता है, ये जो लिखा है नेफ्थाइल ब्यूटायरिक एसिड, ये सब याद करना पड़ेगा टर्म। जब नेफ्थाइल ब्यूटायरिक एसिड की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कराते हैं और हीट करते हैं उसको, तब हमारा क्या बनता है, 1 कीटो
टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन बन जाता है। ठीक, इसको पढ़ेंगे 1 कीटो, एक पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे 1 कीटो टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन बन जाता है। और यहाँ पे जो चौथा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, तो फोर्थ स्टेप में क्या है, 1 कीटो जो हमारा ये 1 कीटो टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन है, इसकी रिएक्शन फिर से हम जिंक के साथ करा देते हैं। एक बार पहले जिंक के साथ कराई थी, बीच में हमने H2SO4 के साथ कराई, फिर एक बार हम यहाँ पे जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्यों कराएंगे, इस कीटो ग्रुप को हटाने के लिए। तो यहाँ पे बचेगा टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन, ये बच गया हमारा टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन। अब हम टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन को फिनेंथ्रीन बनाने के लिए क्या करेंगे, टेट्राहाइड्रो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीडी से रिएक्शन कराएंगे। पीडी को क्या बोलते हैं, पैलेडियम, PALLATIUM, नोट कर लीजिए, पैलेडियम पढ़ते हैं इसको, पीरियोडिक टेबल में उसको पीडी को पैलेडियम पढ़ते हैं। पैलेडियम के साथ जब हम इसको हीट करेंगे, किसको हीट करेंगे, टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन को, तो हमारा क्या बनता है, फिनेंथ्रीन, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ये बन जाता है। तो ऐसे हमारी हार्वर्ड सिंथेसिस 5 स्टेप में हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं यहाँ पे हार्वर्ड मेथड को। तो शॉर्ट में देखते हैं तो पहले क्या होता है हमारे यहाँ पे, जैसे नेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन को ले लिया, नेफ्थलीन के साथ हम सक्सिनिक एनहाइड्राइड ऐड किया, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन, एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराए। तो अब क्या बनता है, पहले हमारा बनता है नेप्थोइल प्रोपिनोइक एसिड बन गया हमारा। फिर क्या बनता है, उसके बाद फर्दर हम जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये क्या बनता है, इसको पढ़ते हैं हम नेफ्थाइल ब्यूटायरिक एसिड। जब नेफ्थाइल ब्यूटायरिक एसिड से को हम फर्दर H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा यहाँ पे बन जाता है कीटो टेट्राहाइड्रो फिनेंथ्रीन। जब टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन बन जाता है उसकी फर्दर रिएक्शन हम जिंक से कराते हैं और उसी के साथ डायरेक्ट हम यहाँ पे पैलेडियम का भी यूज कर लेते हैं। पीछे जो है तो एक स्टेप ज्यादा हो गया था, लेकिन ये शॉर्ट में कर दिया चूंकि इसमें पैलेडियम का और जिंक का साथ यूज कर दिया है। तो जब साथ में पैलेडियम और जिंक का यूज कर लेंगे तो कीटो ग्रुप हट जाएगा और हमारा फिनेंथ्रीन का प्रिपरेशन हो जाएगा। ये हमारा कौन सा सिंथेसिस है, हार्वर्ड सिंथेसिस या हार्वर्ड मेथड। आगे पढ़ते हैं और दूसरा मेथड देखते हैं इसका, फिनेंथ्रीन का सिंथेसिस का। वैसे हार्वर्ड ही लिखा जाता है लेकिन इमरजेंसी के लिए नहीं आता, मान लीजिए वो, तो शॉर्ट में एक है जिससे डाई बेंजील से हम फिनेंथ्रीन का प्रिपरेशन करते हैं। जब हम डाई बेंजील को हीट करते हैं हाइड्रोजन की एक्सेस देके तो हमारा फिनेंथ्रीन मिल जाता है। ठीक, और दूसरा है यहाँ पे फ्रॉम 2 डाई मेथिल फिनाइल। जब इसका फिनेंथ्रीन का प्रिपरेशन हम करते हैं किससे, 2 डाई मेथिल फिनाइल से। क्या करते हैं इसमें 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कर देते तो यहाँ पे फिनेंथ्रीन मिल जाता है। ये एग्जाम में वैसे इसका नहीं पूछा जाता, हार्वर्ड सिंथेसिस मोस्टली पूछा जाता है, वो हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया 2 बार। अब फिजिकल प्रॉपर्टी देखें फिनेंथ्रीन की, तो फिनेंथ्रीन क्या होता है, कलरलेस सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है और बट डिजॉल्व रेडियली इन एंथेंट, और मतलब जो वाटर में इनसोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाता है, मेन चीज यही इसका फंडा। और मेल्टिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कलरलेस सॉलिड होता है। ये हमारा फिनेंथ्रीन का फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और इसका पहले केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर इसका यूज देखेंगे। जब हम फिनेंथ्रीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं K2Cr2O7 के साथ और H2SO4 की प्रेजेंस में, जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तब हमको क्या मिलता है, पहले 9-10 फिनेंथ्रा क्यूनॉन मिल जाता है। ये 9 और 10 ग्रुप में क्यूनॉन ग्रुप लगा है तो यहाँ पे फिनेंथ्रा क्यूनॉन मिल गया। फिर उसके बाद फर्दर हम H2O2 हाइड्रोजन फिनॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको डाइफेनिक एसिड मिल जाता है। यहाँ पे ये डाइफेनिक एसिड, इसको पढ़ेंगे डाइफेनिक एसिड। तो जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें पहले क्या मिलता है, 9-10 फिनेंथ्राक्यूनॉन मिल जाता है। फर्दर इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, H2O2 से कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, डाइफेनिक एसिड मिल जाता है ऑक्सीडेशन कराने पे। और इसका अब यूज देख लेते हैं फिनेंथ्रीन का। पहला यूज क्या होता है, इट इज यूज टू मेक डाइस, डाइस के प्रिपरेशन में, प्लास्टिक के फॉर्मेशन में, पेस्टिसाइड बनाने में, आल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स वगैरह बनाने में आल्सो इसका यूज होता है। आल्सो यूज टू मेक
बाइल एसिड, जो बाइल एसिड होते हैं उसको बनाने में, और कोलेस्ट्रॉल बनाने में, और स्टेरॉइड मेडिसिन जो होती है उसमें बनाने में भी कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ इसका परसेंटेज फिनेंथ्रीन का यूज किया जाता है स्टेरॉइड वगैरह सब बनाने में। और इसका और यूज देखते हैं, पहला जो देख चुके हैं कि डाइस की, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, ये सब हो गया। बाइल एसिड जो अभी देखा था वही इसका यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमारा फिनेंथ्रीन खत्म हुआ, इसका हमने केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी तीन तीन प्रिपरेशन रिएक्शन जिसमें से हावर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका डिटेल में हमने स्ट्रक्चर देख लिया और मेडिसिनल यूज भी देख लिया। तो हमारा फिनेंथ्रीन यहाँ से खत्म, जितना सिलेबस में है उससे ज़्यादा ही हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे डाइफिनाइल मेथेन। थैंक यू। इसका नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, जो हमारा इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं।